यार देखो, मेरा कमेंट सेक्शन इससे मत भरना कि भैया निरमा लाओ, सिम्बी लाओ। दोस्त, अभी उससे जरूरी मुझे कुछ और बच्चों की रिक्वायरमेंट लगी जिसकी वजह से ये वीडियो आ रही है। तो डिस्क्लेमर सुन लो यार, इस वीडियो को केवल वही बच्चे देखें जिन लोगों का क्लैट में किसी एनएलयू में नहीं हो पाया है, और वो हमारे टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि निरमा, सिम्बी, क्राइस्ट, एनएमआईएमएस और जो एक दो तुम जानते हो जिनमें तुम सोचते हो कि जो अच्छे हैं एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लाइक फॉर एग्जाम्पल यूपीएस मान लो, उनमें नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, मे बी ड्यू टू फीस स्ट्रक्चर, मे बी एनी अदर थिंग, है ना। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डीएम आ रहे थे, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि भैया आई हैव गॉट अ रैंक ऑफ 10,000, आई हैव गॉट अ रैंक ऑफ 25,000, 15,000, इस तरह की रैंक्स बच्चों की आई और बच्चे परेशान हैं। पीपल आर सेइंग कि भैया मेरा घर पे किसी रीजनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया जा रहा है, क्या मैं ले लूं, व्हाट कैन बी डन, क्या ऐसा कोई अफोर्डेबल ऑप्शन है जहां पे मैं एक गुड लीगल एजुकेशन पा सकूं। शायद इस सब वजहों से मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मैंने यार इस यूनिवर्सिटी को पाया क्योंकि मेरा पटना का एक दोस्त है जो कि यहाँ पढ़ रहा था, ठीक है। अब मैंने उससे सारी डिटेल्स निकलवाना शुरू किया तो मुझे लगा यार यहाँ पे ठीक ठाक सी चीजें रन कर रही हैं और जिनके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। डिसीजन तुम्हारा ही है बट अवेयरनेस का काम मेरा है, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड में हमें पता चल रहा हो कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में राजकोट में स्थित है, क्या यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए, ये वीडियो लाने का पर्पस भी यह है कि तुम्हें मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ जा सकते हैं जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कि उनके पास समझ नहीं आ रहा, पूरा अंधकार छाया हुआ है, ठीक है। काफी सही यूनिवर्सिटी है, कुछ ऐसे फैक्टर्स लगे जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। इवन कुछ ऐसी चीजें तो लगी जो मुझे ऐसा लगा कि यार इनसे सीख के हमें एनएलयूज में डालनी चाहिए। हाँ, बात करेंगे यार इसकी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानेंगे, वीडियो को एंड तक देखना यार, क्योंकि एंड में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि इस वीडियो के बाद भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया तो मुझसे पर्सनली इंस्टा पे इंटरेक्ट कर सकते हो, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये डिटेल्स मैंने निकाली कहाँ से, ये वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएंगी, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार। और चीजें चलो शुरू करते हैं। कॉलेज को यार अगर हम कैंपस वाइज देखें तो मुझे ठीक ठाक सा लगा, बढ़िया, इवन मतलब आई वुड से कि मोर मतलब बेटर देन काफी सारे कॉलेजेस। या वी हैव वेरी गुड कैंपस जिसके बारे में हम लोग तभी जान पाएंगे जब हम अपने कॉलेज को घूम कर आएंगे सर। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट आवर ब्यूटीफुल कैंपस। मजा आया ना यार। कैंपसेस काफी प्यारे होते हैं। जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो कैंपसेस की जो वीडियोस होती हैं बहुत सुंदर होती हैं, लिटरली यार कैंपसेस में जान होती है। बात ये हो जाती है ना कि मोस्टली प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं तुम्हारा कि बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, उस फी का यूज करके ये सब चीजें मेंटेन कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे मुझे लगा फीस थोड़ी कम है, आगे बताऊंगा कितनी है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं यार मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की, जो कि हमारा सबसे पहले तो यार गुजरात में केवल एकमात्र इंस्टीट्यूट है शायद से जो NAAC A+ एक्रेडिटेशन है। आई थिंक इसका एग्जैक्ट मीनिंग या एग्जैक्ट क्या यूज होता है वो हमारे लिए तुम्हारे लिए जानना उतना यूज नहीं है, बट मेरे जो फ्रेंड जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली ही सेड कि वो, मैंने पूछा उससे तुम यहाँ पटना से क्यों गए वहां पे, तो पहली बात तो उसने वो सारी रीजन रहा जिसकी वजह से जिस सिचुएशन में तुम हो ना और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको यार यहाँ पे जाने का, जब यहाँ पे उसने रिसर्च करी तो उसने पाया कि ये सब चीजें हैं। इवन यहाँ पे जाने के बाद जो डेवलपमेंट भी हुआ उसका, वो भी तुम्हें दिखाने के लिए मैंने उसकी सीवी डाली हुई है लोगों की, ठीक है यार। चलो बात करते हैं एस्टैब्लिश कब हुआ है। एस्टैब्लिश 2017 में हुआ है। एकमात्र जो अभी मुझे फिलहाल के लिए जो और
कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके थ्रू जो उनसे कंपेयर करा मैंने, तो डिसएडवांटेज जो देखा यार ये नया इंस्टीट्यूट है ना, आपको इसके बारे में पता नहीं है। और वही बात है, जब आप एक कॉलेज में जाते हो तभी वो कॉलेज क्या कहते हैं ग्रो करता है, प्रॉस्पर करता है। तो अभी हमारे पास 2017, 2018, 19, 20, 21 इस तरह से हमारे 21 में आपका चौथा बैच जा रहा होगा, तो अभी हमारा कह सकते हैं कि अभी पहला बैच नहीं निकला है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो हमारी बात करेंगे यार जब कॉलेज में, तो यार ये डिक्लेयर एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है इन 2021 में, और ओनली 6 यूनिवर्सिटी है पूरे गुजरात में जिसको ये स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है सर। कैंपस के एरिया हमारा सर 32 एकड़ है। पॉइंट की बात यह है कि 32 एकड़ के अंदर आपको रहने की भी सुविधा मिल रही है, और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। मैं बताता हूं क्यों। बिकॉज हम जब भी बात करते हैं निरमा की, जब भी बात करते हैं और कई सारे प्राइवेट कॉलेज की, तो हमारे पास हम देखते हैं कि बाहर जाके हमें रहने की सुविधा मिलती है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा निरमा के रिव्यू में भी। बट इन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी आई फाउंड कि पीपल आर गिवन हॉस्टल्स विच आर वेल लाइक अच्छे से वो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को रहने की सुविधा के हिसाब से। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं आगे यार, ये सब चीजें भी इस कॉलेज को दिखाई गई हैं। ऑल्दो हम लोग जब नॉर्मली देखते हैं तो इन चीजों को हम नहीं आंकते हैं, और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी अननोन भी इसीलिए है कि इससे नहीं ज्यादा फेमस होता है कॉलेज। कॉलेज का कारण कॉलेज बट ये सब चीजें पता क्या बताती हैं, ये सब चीजें बताती हैं ऑथेंटिक जगह है ना, ऑथेंटिक जगह है। सो यू कैन ट्रस्ट द प्लेस। ठीक है, फोर्ब्स की इंडिया एंड नॉलेज रिव्यू मैगजीन में तो ये सब चीजें हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड सर। फी डिटेल्स में बात कर रहा हूं इसी चीज की। कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया कि भैया मेरे लिए 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए लॉ के लिए पर साल देना डिफिकल्ट हो रहा है, एंड मैं भी यार कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोन लेके पढ़ाई करें। ठीक है, अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि यार मात्र 1,25,000 रुपए साल की ट्यूशन फी है, मतलब कि लगभग आपका 6 लाख रुपए के आसपास में आपकी पूरी एलएलबी हो रही होगी, जो कि यार अगर फीस की बात करूं, मैं फीस की बात करूं तो मैं कहूंगा काफी एनालिस्ट से भी सस्ता है। जस्ट बिकॉज यार मेरे हिसाब से रीजन इसका क्या हो सकता है, बिकॉज इस इंस्टीट्यूट में आपका शायद से नया है, इस वजह से अभी सस्ता है। तो आई वुड से अगर आप इस मतलब टाइम में एंट्री लेते हो तो एक तरह से आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे होगे, क्योंकि आने वाले सालों में शायद फीस यहाँ की भी बढ़ती दिखाई दे रही होगी। सर क्लियर है? यस सर क्लियर है। हमारे पास ये बहुत बड़ा पॉइंट है यार, फी के मामले में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। कई सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो इतने ज्यादा अमीर घरानों से नहीं आते हैं जो साल के 5-6 लाख रुपए दे पाए, तो इस वजह से कॉलेज ऐसे हमें ढूंढने पड़ते हैं जहां पे हमें क्वालिटी लीगल एजुकेशन विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स मिल पाए। सर ठीक है, मार्क्स डिवीजन हम लोग देख पा रहे हैं यार, 100 नंबर की थ्योरी हमारी है, जिसमें हमारा जो है ना मतलब 50 नंबर वेटेज लिया जाता है, मतलब 100 नंबर का पेपर देते हैं आप, उसमें से आपकी जितनी है उसका 50% ले लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसके अलावा सर 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, 10 नंबर का वाइवा, 10 नंबर प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है? और हमारी बात और सुनिए सर, 75% हमारे जो अटेंडेंस में होते हैं, और कभी कभी ऐसा सुनने में आया कि बच्चों को कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं अगर वो इस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है मतलब मार्क्स, और ये बहुत कम होता है। लिटरली ऐसा समझ लीजिए कि एक आध बार आपको माफी के तौर पे ये असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें अटेंडेंस आपकी कम है, तो आप वहां पे उस चीज के ऊपर असाइनमेंट लिख के ये प्रूव कर दें कि हाँ यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज। तो वो एक बात, अगर फिर भी आप ज्यादा मिस करते हो तो आपको वो पेपर नहीं देने जाते हैं जहां पे स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है। दैट इज वेरी गुड। बात करते हैं हम लोग अब बैच साइज वगैरह और जो एडमिशन डिटेल्स है इसके बारे में। सर लगभग हमारा 60 नंबर हमारा बैच का साइज होता है। बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी हमारे कॉलेज में अवेलेबल दिखाई दे रही है हमें। आई वुड से कि कॉलेज में एक चीज बहुत अच्छी है यार, हमारी यूनिवर्सिटी ऑल्दो फैकल्टी ऑफ लॉ यानी कि आप जहां जा रहे हैं उसमें भी, जो कि ये नया है, इसके बावजूद आपके कॉलेज के जो आपका बैच है इसमें आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। बच्चे ने बताया मेरे को कि इंडोनेशिया से, सीरिया से और कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें से आपको आपके बैचमेट दिखाई देते हैं। और ये तो केवल यहीं की बात है भाई, हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी में केवल लॉ नहीं चल रहा है, फैकल्टी ऑफ लॉ में आप एडमिशन ले रहे हैं, परंतु आपके पास इंजीनियरिंग भी, एमबीए भी, काफी सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, और जो कि 2008 से कॉलेज में चल रही है। तो कॉलेज ऐसा नहीं है कि एकदम आज ही खुला हुआ है, जैसे नए एनएलयूज है हमारे कुछ जो अभी खुल रहे हैं, जिनका कैंपस बन रहा है, जिनके पास अभी एज एन इंस्टीट्यूट इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट हम अगर इसकी बात करें तो 2008 में हमारे से चल रही है वास्तव में हमारी, पर अभी लॉ अभी नया आया है। इवन मुझे ये भी खबर लगी कि जो लॉ के अलावा फील्ड्स हैं वहां पे लगभग 33 लाख तक का भी पैकेज गया है। ऑल्दो हम मानते हैं कि ये लॉ में काफी डिफिकल्ट है, बट बात ये है ना कि यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, अगर आप एक्सप्लोर करें, बात हम ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी रीजनल कॉलेज में जहां आप एडमिशन ले रहे हैं उससे ये चीज अच्छी है। क्लियर हो रहा है? आर वी क्लियर विद दिस?
चलिए सर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं यार लोकेशन की। लोकेशन समझ लो यार, राजकोट के अंदर हमारा ये स्थित है। राजकोट में जिस जगह हमारा कॉलेज है उससे बस स्टैंड की लगभग दूरी 5 मिनट, रेलवे स्टेशन लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे, एयरपोर्ट 13 किलोमीटर दूरी पे। पूरे इंडिया से आपको किसी भी तरह की लाइक ट्रैवल करने में कोई इशू नहीं आ रहा होगा। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आपके कॉलेज से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे, तो आपको इंटर्नशिप के दौरान भी आप कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हैंग आउट प्लेस की अगर हम बात करें यार, देखो ये चीज मैंने क्यों बताई, बिकॉज कई सारे हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो सिटी के बाहर एकदम होते हैं, जिस वजह से हम कट जाते हैं, तो उस जगह पे हम अपॉर्चुनिटीज का यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट देयर। हम लोग देख रहे हैं हैंग आउट पॉइंट है राजकोट, अपने आप में जगह बहुत अच्छी है। तो न्यारी डैम, प्रद्युम्ना पार्क, गोंडल, किंग्स पैलेस जिसे हम कहते हैं, गंतेश्वर पार्क, ईश्वरिया पार्क, इस तरह की काफी सारी जगहें हैं जहां तुम अपना चिल कर सकते हो, मजे कर सकते हो। ये सब चीजें हमारे अवेलेबल होती है कॉलेज के पास में, ठीक है सर। क्लियर हो रहा है? चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यार इंटर्नशिप प्रोग्राम की। दी बेस्ट चीज सर, मुझे इस वीडियो के लाने के पीछे का पर्पस, नीचे डिस्क्रिप्शन में बंदे की सीवी डालने का पर्पस। यार देखो, कहा जाता है कि लॉ अपने आप में जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसमें आपकी मेहनत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे यार कॉलेज भी साथ में मेहनत कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। देखो बताता हूं क्यों। ये जो चीजें लिखी है ना, ये इनका मैंडेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम है। मतलब कि बच्चों को ये 8 इंटर्नशिप्स करनी ही है। यानी कि पहली इंटर्नशिप एनजीओ में, सेकंड और थर्ड इंटर्नशिप लोअर कोर्ट्स में, फिर फोर्थ और फिफ्थ इंटर्नशिप हाई कोर्ट में, एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ इंटर्नशिप कॉर्पोरेट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड 8th इंटर्नशिप प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप। ऑल्दो करंटली अभी बैच बाहर नहीं हुआ है, इसलिए शायद प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स का सीन क्या है ये नहीं हम कह सकते, बट हमारे ये जो इंटर्नशिप्स हैं, है ना, इसका प्रॉपर मतलब जो चाल चलन है वो कंडक्ट हो रहा है। इस बात की गारंटी हमें यहां से मिल रही है कि बच्चों की सीवी हमें डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रही है सर। क्लियर है? चलिए और हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो इन जगहों पे, एमएनसीज में, कोका कोला में, बेवरेजेस, कैडिला फार्मा और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, इन जगहों, ऐसी जगहों पे और बहुत सारी जगहों पे इंटर्नशिप करते दिखाई देते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है पता है यार, कॉलेज आपको यहां लगवाएगा इंटर्नशिप, एंड दैट इज समथिंग वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एक अच्छे ब्रांड की, यानी कि किसी अच्छे एनएलयू की, तो वो क्या करते हैं, देखो आप जब मान लीजिए एनयूजीएस कोलकाता से हैं, तो आप कहीं मेल लिख के भेजेंगे, सर दिस इज सो एंड सो एंड आई वांट टू इंटर्न विद यू फॉर सो एंड सो डेज। सो आपके उस ब्रांड नेम जब अटैच होता है उसकी वजह से आपको प्रेफरेंस मिलती है। यही तो होता है एक एनएलयू का दम, है ना। तो यहां पे सर आपकी जो अथॉरिटीज है ना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। इवन मुझे यहां पता चला जो ऋषिकेश दवे सर, जो इनके डीन हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के, ही इज वेरी एक्टिव पर्सन। इवन वो बंदा इतना एक्टिव है कि ही सिट्स विद स्टूडेंट्स, पर्सनली ट्रेन्स देम, टेल्स देम हाउ टू डू थिंग्स, हाउ नॉट टू डू। रीजन मे बी 2। देखिए सर, एक तो कॉलेज नया है, हो सकता है आगे जाके चीजें बदलें, but currently we are having the best of the opportunity because we are going into an institute which is trying to grow, and बच्चों पे वो बहुत ध्यान देते हैं सर अभी। इस वजह से ये चीजें बहुत अच्छी है, कंडक्ट हो पा रही हैं। और जो बच्चे हैं उनका रिव्यू ऐसा किसी का नहीं रहा कि आए जिस भी कारण से थे पर रिग्रेट कर रहे हैं। नहीं सर, पीपल आर डूइंग वेल, दोज हु वांट टू डू वेल, या दोज हु वांट टू डू वेल। ये मैं हर वीडियो में कहता हूं, तो ये चीज भी है। क्लियर हो रही है चीजें? आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट कमिटीज के। तो यार एमसीसी हमारे पास है, डिबेटिंग सोसाइटी भी है, कल्चरल कमेटी भी है, स्पोर्ट्स कमेटी भी है, मीडिया कमेटी भी है, लीगल एड कमेटी भी है, एनएसएस, एनसीसी और वुमेन सेल। क्यों बता रहा हूं ये सब? क्योंकि यार 2017 में मात्र स्टैब्लिश होने के बावजूद हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। इवन रिसेंटली कॉलेज ने एक अपना नया मूड कोर्ट हॉल भी बनवा लिया है, तो इंफ्रा के मामले में भी आपको मूड कोर्ट में कोई इश्यू नहीं आ रहा है। बाकी एक नेशनल लेवल पे भी कंपटीशन कंडक्ट हो चुका है, जो कि इनोवेशन कॉलेज का क्या था पता है,
बता रहा था मेरा दोस्त मेरे को कि आपका जो ये कॉलेज ने मूट करवाया ये केवल फर्स्ट ईयर्स के लिए करवा दिया, जो कि नॉर्मली हमारे नहीं होता है। हमारे यहाँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आपको प्रॉपर डिबेटिंग कल्चर का वो मिल रहा होता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, मूटिंग कल्चर का वो मिल रहा होता है नेशनल लेवल पे। बट दैट इज समथिंग विच द इंस्टीट्यूट हैज ट्राइड एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आगे बता रहा हूँ कि कल्चरल कमिटी, स्पोर्ट्स कमिटी, इस सब चीजों का कैसे फंक्शन है। दोस्त देखो, कॉलेज खुला, कुछ समय तक चला, उसके बाद तो कोरोना ही लग गया, बट उस पर्टिकुलर टाइम में भी कॉलेज ने कुछ कुछ कोशिशें करी, ये बहुत बढ़िया चीज है। और कोरोना के बावजूद ये ऑनलाइन कुछ ना कुछ कंडक्ट करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है सर, हमारा मूट कोर्ट हॉल है, हमारे पास वर्चुअल नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन हमने जो फर्स्ट ईयर से कंडक्ट, जिसको मैं बता रहा तुम्हें, कॉलेज में 2 से 3 स्पेशली फैकल्टी हैं जो कि मूट आपको सिखाने के लिए अवेलेबल है, अच्छी चीज है। एक स्पेसिफिकली आपका पेपर होता है मूट कोर्ट कंपटीशन, जिससे आपको इसके बारे में भी नॉलेज हो सके सर, क्लियर है। और सर हमें रेम्यूनरेशन मिल रहे होते हैं उन बच्चों को जो नेशनल लेवल पे मूट करने जाते हैं, क्लियर हो रहा है। ये चीजें हमारे पास सारी अवेलेबल है जो हमें चाहिए एज अ मूटर, क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। हॉस्टल डिटेल समझते हैं यार, कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है यही कम नहीं है यार, बिकॉज हमने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी देख लिया, हमने NMIMS देख लिया, और हम निरमा में भी देखेंगे, कोई भी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज अलाउ नहीं करता है। और मेरे ऐसी कई छोटी बहनें हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि भैया पापा कह रहे हैं कि जहां कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल हो वहीं एडमिशन करवाएंगे, और ऐसे कई लोग होते हैं। तो ये भी चीज फैक्टर होती है, मॉनिटर करते हैं लोग जब एडमिशन लेते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखा है मारवाड़ी ने यार। हॉस्टल 2 है हमारे पास, लड़कों के लिए 1 है लड़कियों के लिए, ठीक है। और एक नया बन रहा है, ऐसा मुझे बताया मेरे दोस्त ने। और एक हॉस्टल बहुत पास है आपके कैंपस, मतलब आपके उससे, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहां पे आपका एकेडमिक चल रहे हैं, जहां की लाइब्रेरी वगैरह है, 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, ठीक है। आपका यार हॉस्टल में जो है ना, आप डबल, ट्रिपल, AC, 4 AC, नॉन AC, इस तरह की आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है। इवन 8 लोगों की शेयरिंग भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो रही है ये चीज हमें? हाँ सर, क्लियर हो रही है। खाना यार हमारे पास वेज और नॉन वेज दोनों डिफरेंट मेस अवेलेबल है, बहुत अच्छी चीज है। इवन सुना है ना, गुजरात का खाना थोड़ा मीठा होता है, मिठास रहती है हर चीज में, तो इसलिए पता है हमारे जो नॉर्थ इंडियन जो ऐसा नहीं खाना खाते हैं, उनके लिए भी भाई डिफरेंट फूड अरेंजमेंट्स होते हैं, समझ पा रहे हो? तो कितना ध्यान रखा जा रहा है, इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन है ये सब, ठीक है। आर वी क्लियर विद ऑल दीज फैक्ट्स? लेट्स मूव अहेड सर। हम लोग देख रहे हैं टाइमिंग्स की बात। टाइमिंग्स यार हमारे 9 से 4 बजे तक कॉलेज चल रहा होता है, एग्जॉस्टिव टाइमिंग काफी है ना। लाइब्रेरी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से सुबह 8 शाम के 8 बजे तक। आई वुड से दिस समथिंग विद द कॉलेज नीड्स टू इंप्रूव। यहाँ पे इस टाइमिंग को एक्सटेंड करना चाहिए। तुम जाओ कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करो यार, बढ़वाओ इसको, ठीक है। ये चीज है जिसमें हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इस चीज को कम से कम नहीं तो 12 बजे तक रखना चाहिए, है। तो आई थिंक होपफुली इस वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे तो ये टाइमिंग इंक्रीज हो। क्लियर है सर? बात करते हैं यार, जो हॉस्टल्स की कर्फ्यू टाइमिंग है वो समझो यार। 9:30 बजे लगभग आपको लड़कियों को कॉलेज हॉस्टल्स में घुसना हो रहा होता है, और सुनाई दिया कि लड़कों के लिए ये टाइमिंग थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, यानी कि 11:30 11:30 तक आप कॉलेज के हॉस्टल्स में आ सकते हैं, ठीक है सर। क्लियर। फेस्ट यार हम लोग देख रहे हैं कॉलेज के अंदर यार, ये ऑनलाइन फेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ये पंचायत हुआ, यूडाइमोनिया हुआ, फिर संवाद हुआ, इट्स अ बुक टॉक इवेंट, मतलब जो बुक राइटर्स होते हैं डिफरेंट, दे टॉक अबाउट, है ना, ये डिफरेंट थिंग्स, है ना, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। इवन यार वुमेन्स डे पे डिबेट कंपटीशन हुआ था, फिर आवाज नाम का नेशनल पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन हुआ था, फिर तुम्हारा पार्लियामेंट्री डिबेट कॉलेज के बच्चों के लिए भी होता है। नेशनल लेवल का एक मूड कोर्ट ऑनलाइन भी हो चुका है। कॉलेज के साल बहुत कम है, इसमें ये सब चीजें हो चुकी हैं, इसलिए बता रहा हूं कि अच्छी हैं, और इसीलिए शायद ये उतने बड़े लेवल पे नहीं कंडक्ट हुई हैं, फिर भी बताना जरूरी है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग, द एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू टेक द इंस्टीट्यूट टू ए नेक्स्ट लेवल, बिकॉज आप ये सब चीजों से बस एफर्ट देखते हो, ठीक है। सो यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, एक्सप्लोरिंग योर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज। इवन यार अगर हम बात करें स्कूल ऑफ लॉ की नहीं, बट हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो यार फेस्ट इस लेवल के होते हैं, समझ रहे हो। आपके पास अरमान मलिक, ऐश किंग, इस जैसे स्टार्स भी विजिट कर रहे होते हैं कॉलेज पे, बिकॉज कॉलेज में बताया ना, स्कूल ऑफ लॉ एक चीज और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस एक चीज। तो आप जब इवेंट्स होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, आप एंजॉय करते हो, तो वो सब चीजें अलग हैं।
हमारा काम स्कूल ऑफ लॉ पे भी बातें करना है और इन जनरल आप जहां जा रहे हो उसका भी आपको पूरा एक आइडिया देना है, तो दैट इज देयर इन दिस थिंग, है ना। तो हम देख पा रहे हैं अच्छे खासे स्टार्स भी आ रहे होते हैं दोस्त। ये चीजें लिटरली मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, अच्छी चीज है। और इस चीज की वजह से मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज चले जाओ, बट मैं ये कहूंगा कि हाँ तुमको मौज मस्ती का पूरा अरेंजमेंट कॉलेज ने कर रखा है सर, ठीक है। हम लोग फैकल्टी रिव्यू की बात करें तो वही मैं बता रहा हूं, ये है तुम्हारे ऋषिकेश सचदेव सर, ये तुम्हारे डीन है फैकल्टी ऑफ लॉ के। एंड वही मैं बता रहा था कि सर आपके साथ इवन पर्सनली स्टूडेंट साथ बैठ के आप कभी नहीं देखोगे न्यूज में रजिस्ट्रार आपके साथ बैठ के जो है चीजें डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डीन बहुत कम, मतलब दे टेंड टू थिंक देमसेल्फ एज लाइक, बच्चों का कहना यह था, इवन मेरे फ्रेंड्स का कहना यही था कि द एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी अप्रोचेबल, है ना। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली गो टू द कैबिन एंड आस्क एंड द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम, ठीक है। सो फैकल्टी बेसिकली ठीक है, अच्छी है, बिकॉज ऐसा ये सब चीजें हम लोगों को समझ में आ रही है कि इंटरनेशनल फैकल्टी भी है जो कि इंटरनेशनल लॉ में भी स्पेशलाइज करती है कुछ, और हमारे पास और जो है डायनेमिक फैकल्टीज हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि सारे कंट्रीज से हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं, LLM PhD करे हुए डिफरेंट लोग जो कि हमारे कॉलेज के इस अंदर पढ़ा रहे हैं आपको लॉ, ठीक है। क्लियर हो रहा है सर। फैकल्टी के बारे में भी वैसे भी हम जानते हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं कि एनीवन एंड एवरीवन हु इज टीचिंग एट दैट लेवल इज हैविंग नॉलेज हमसे ज्यादा, तो दे विल बी टीचिंग अस समथिंग गुड, समथिंग अच्छा ऑलवेज। So we are no one to tell कि ये कैसे हैं क्या नहीं, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दैट्स इनफ फॉर यू। क्लियर है सर। लाइब्रेरी डिटेल जान लो, 3 लाइब्रेरी है आपके पास, और लॉ वालों के लिए एक है जिसमें लगभग 100 से 120 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। 3 लाइब्रेरी मतलब एक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है यार, बड़ी सी लाइब्रेरी। एक छोटी लाइब्रेरी ऐसी है जहां पे शायद रिसर्च का ऐसे आपके लॉ वालों के लिए कुछ आपके मोटी मोटी किताबें होती हैं, जो शायद आपकी मेन लाइब्रेरी जो है, जो ये वाली है, ये जब बंद होती है तो शायद संडे को वो खुलती है, ऐसा कुछ है। वन बिग एंड वन स्मॉल मैंने बताया ही आपको, है ना। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइब्रेरी के आपके पास में ही रूम आपका कंप्यूटर होगा, उसमें भी आपको ये फैसिलिटीज अवेलेबल है जहां पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, रिसर्च के लिए चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है सर। आपको जो आपके रिसर्च प्लेटफॉर्म होते हैं, मनुपात्रा वगैरह, इस सब की भी एक्सेस होती है, तो उससे कोई इश्यू नहीं आ रहा है, ठीक है सर। चलिए फैसिलिटीज की अगर हम बात करें यार, हमारा कैंपस काफी सही दिखा मुझे यार, तुम लोगों ने शायद टूर कैंपस टूर में भी देखा होगा। मैं इन जनरल बता रहा हूं कि आपको अच्छे मिल जाएंगे कैंपस ऐसे कॉलेज के, ठीक है। लश ग्रीन कैंपस है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही है, जिम भी है हमारे हॉस्टल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यार। ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे। एक एम्पी थिएटर है हमारे कॉलेज के अंदर, और हमारे इस एम्पी थिएटर में लगभग इस तरह की मूवीज, इवन IPL मैचेस ऑन संडेज, ये सब चल रहा था। लगभग इसकी कैपेसिटी भी यार 1000 लोगों तक की काफी बड़ा ये है, और यहाँ पे यार बच्चे बैठ के एंजॉय करते हैं एवरी सैटरडे, लाइक ये चीजें होती हैं, कंडक्ट होती हैं, तो मतलब काफी सही एनवायरनमेंट बना के रखा है कॉलेज के अंदर सर, ठीक है। 4 स्पोर्ट्स ग्राउंड है यार, और स्पोर्ट्स के लिए कोचेस अवेलेबल हैं आपके पास, म्यूजिक और डांस का भी आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। बात पॉइंट की है ना कि आपको समय ही कम मिलता है एज ए लॉ स्टूडेंट, तो अवेलेबल है, नंबर हु इज इंटरेस्टेड कैन डू देम, बट दिस इज समथिंग कि हाँ वी शुड कीप इन माइंड कि वी आर यूनिवर्सिटी इज नॉट लैकिंग इन दिस रिगार्ड ऑल्सो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए सर, हम लोग देख रहे हैं यार और फैसिलिटीज की कुछ फोटो वोटो देख लेते हैं। शायद ये लाइब्रेरी तुम्हारी हो रखी है, ये तुम्हारे शायद हॉस्टल रूम्स हो रखे हैं यार। मूड कोर्ट हॉल, एम्पी थिएटर, आई थिंक यही होगा तुम्हारा। क्लासेस तुम्हारी यार अच्छी खासी डिजाइन है, बोल तो रहा हूं इंफ्रा के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ठीक है। चलिए सर, अब रीजन समझ लेते हैं थोड़े माइन्यूटली। हम लोगों ने इतना, तुम लोगों ने देखा होगा इस वीडियो को थोड़ा और डिटेल में माइन्यूटली एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। ये क्यों कर रहे हैं? देखो यार, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, उसके बारे में सारी डिटेल्स जान के ही एडमिशन लेने बात 5 सालों के भविष्य की है ना। तो इसलिए यार सुना मैंने कि यहाँ पे बच्चों के लिए 50 मिनट का डेली रिवीजन क्लास होता है, वेरी गुड पॉइंट। फिर यार हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो कि 6 जगहों पे मात्र गुजरात में, ठीक है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक गाइस। इरानमस प्रोजेक्ट EU यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो होता है वो दिया जाता है, मतलब LLM का प्रोग्राम के लिए केवल ऐसे 2 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जिनको इस प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया, ठीक है। इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड कॉलेज को प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से कॉलेज के ग्रो करने की
एक्सप्लोर करने की भी काफी ज्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज बढ़ती दिखाई दे रही हैं हमें, ठीक है। फिर यार एलएलएम के बच्चों ने जुडिशरी भी निकाला हुआ है, तो आप उस डायरेक्शन में भी देखेंगे आने वाले समय बच्चों को निकालते हुए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंडली है, अब मेन बाइट पे आते हैं, ठीक है। यार देखो ये सब चीजें उतना ज्यादा तुम मत ध्यान देना, मतलब आई वुड से कि ये टू बी मेंशन पॉइंट थे, लेकिन यार मेन बात देखो, फीस अफोर्डेबल है। जो अंधाधुंध चार्ज करते हैं प्राइवेट कॉलेज वो नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंडली है बिकॉज द कॉलेज इज न्यू, एंड बिकॉज द कॉलेज इज न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रेंडली, दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, बिकॉज आपको अगर कुछ करना है तो आपको सपोर्ट मिलेगा, एंड सपोर्ट ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, ठीक है सर। आपके पास रहने का प्रॉपर खाना और रहने का खाने का प्रॉपर अरेंजमेंट है, कॉलेज के अंदर ही अंदर, खुद भटकना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। कैंपस काफी सुंदर है, इसका भी इंपॉर्टेंट होता है, कैंपस लाइफ सही हो जाएगी हमारी, ठीक है। फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फॉर बिहार स्टूडेंट्स, ये हमारा यार ये चीज यूनिवर्सिटी में और बच्चों के लिए, लाइक जो लॉ के अलावा बच्चे हैं उनके लिए शायद है, और अभी करंटली हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, शायद ये आने वाले समय में हो जाए, क्लियर है। इंटर्नशिप प्रोग्राम सर, इंटर्नशिप प्रोग्राम ये चीज बहुत यार मेन है यार, इंटर्नशिप प्रोग्राम ही जान लगी मुझे। दो चीजें अगर मुझसे पूछोगे ना कि भैया क्यों जाऊं यहाँ पे, तो यार एक ये और एक ये दो रीजंस सबसे टॉप पे है मेरे लिए। बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और जिसको लाइफ में लॉ की फील्ड में अच्छा करना है, तो उसको यहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और लाइफ में लॉ की फील्ड में अच्छा करने के लिए उसको जो एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकता है मैक्सिमम, यानी कि एक अच्छी जगह पे इंटर्नशिप लगवा के उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वो ये कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है सर। जाना क्यों नहीं चाहिए सर? बिकॉज लोकेशन यार हमारे पास जो है लोकेशनल डिसएडवांटेज है डेफिनेटली। राजकोट के अंदर स्थित है, दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर इन जगहों पे स्थित नहीं है ये कॉलेज, है ना। तो हमारे पास वो जो लोकेशनल एडवांटेज की बात, डिसएडवांटेज की बात हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस में करी, वो चीज हमें दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज की तरफ। फिर हम बात करेंगे यार यूनिवर्सिटी नई है तो हमारे पास प्लेसमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम अभी कहीं ना कहीं इस बात पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वी आर हैविंग नो रिकॉर्ड्स। क्लियर है? क्राउड यार क्योंकि अभी मैंने बताया जिन लोगों का एनएलयू शुरुआत में बताया एनएलयू नहीं हुआ, टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं हुए, तो इस वजह से थोड़ा सा एवरेज काइंड ऑफ क्राउड आएगा, उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव बच्चे नहीं आएंगे। दिस इज समथिंग विच कैन चेंज जस्ट अगर आप वहां जाके एक्सप्लोर करके अच्छी से मेहनत करें, ठीक है। आपको जो कंपटीशन भी है ना यार, वो वैसे भी नेशनल लेवल पे करना है, चाहे आप किसी एनएलयू में भी हो ना, तो भी आप नेशनल लेवल पे ही कंपीट करोगे, क्योंकि वहीं पे आपका वास्तव में कंपटीशन है। तो ये चीज है बट इग्नोर करी जा सकती है, ठीक है। क्राउड एवरेज है, कल्चर सुधरेगा, लेकिन हाँ एक चीज है, क्राउड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो डाइवर्स बनाता है एनवायरमेंट को, ठीक है। क्लियर हो रही है? अब इसी की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन आपस में बच्चों में कमी दिखाई देती है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते यार, ये यूनिवर्सिटी के आगे बढ़ते टाइम धीरे धीरे ही सॉल्व होगी। बट इन टोटल मेरा ओपिनियन क्या है इस पे, मैं ये कहूंगा यार कि जो सिचुएशंस में इस समय तुम खड़े हो, जिस वजह से तुम ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, तो शायद तुम्हें इसकी जरूरत थी, है ना। तो क्या रीजंस थे? मे बी फीस, मे बी घर वालों का हॉस्टल का चीज की, हॉस्टल ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां मतलब अंदर ही हो कॉलेज के कैंपस के अंदर, तुम्हारे रैंक अच्छी आ नहीं पाई थी, एंड यू नीड गुड एजुकेशन, है ना, और लीगल एजुकेशन, यू नीड अपॉर्चुनिटी जो कि तुम्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू मिल रही है। ये सब चीजें तुम्हें जानना जरूरी था, है ना। अब इसके बाद फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन है ना, तो वेबसाइट इनकी चेक कर लो जाके, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और यार अगर उसके बाद भी मन ना भरे तो मुझे बताना इंस्टा पे आके, तो हम लोग फिर पर्सनली इंटरेक्ट कर लेंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलिए सर, विद दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो यार। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।